गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको पत्र एक्सप्लेन करूंगी। कौन सा? 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। इसको आपको फेयर कॉपी में राइट भी करना है और इसको लर्न भी करना है। ठीक है? क्या है? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। क्या है? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, महावीर जैन नेशनल स्कूल, जावरा, मध्य प्रदेश। इतना आप हमेशा से लिखते आए हो। और वैसे ये वाला जो प्रार्थना पत्र है ये आप सबको पहले से याद भी होगा। अब आपको इसको हम रिवाइज करेंगे तो और भी हमको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है? दिनांक, इसके बाद आता है दिनांक। तो दिनांक का कॉलम यहाँ पे खाली है, मतलब कुछ नहीं लिखा है, इसलिए क्योंकि हम जिस भी डेट में ये पत्र लिखेंगे, ये प्रार्थना पत्र हम जिस भी डेट में लिखेंगे हम इसमें वो वाली डालेंगे। जैसे हमने आज लिखा तो हम इसमें आज की डेट डाल देंगे। ठीक है? और इसके बाद फिर जैसे जिस दिन हमारा एग्जाम होगा, मान लीजिए ये वाला पत्र हमारे एग्जाम में आता है तो हम एग्जाम वाली डेट डालेंगे। इसका मतलब है कि हम जिस दिन भी इसको का क्या करेंगे, हम उस दिन जिस दिन भी हम इस पत्र को लिखेंगे हम उसी की डेट डालेंगे। ठीक है? उसके बाद आएगा विषय। विषय मतलब हम किस विषय में ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, इसका विषय क्या है। विषय में हमेशा जो एप्लीकेशन का, जो आपके प्रार्थना पत्र का जो क्वेश्चन होता है, विषय आप हमेशा उसमें से देख के लिख सकते हैं कि मतलब किस बारे में ये एप्लीकेशन है हमारा। तो किस बारे में ये 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है? इतना क्लियर हुआ आपको? क्लास बेटा इतना समझ में आया आपको? यस। इसके बाद आएगा, इसके नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं महोदय। महोदय सविनय निवेदन है। महोदय से, महोदय क्या है? एक सम्मान सूचक शब्द है, मतलब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्टेबल वर्ड है ये, है ना? महोदय सविनय निवेदन है कि, सविनय मतलब विनम्रता के साथ, विनय के साथ, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 या 6वीं की छात्रा हूँ। अब देखिए जो गर्ल्स हैं वो क्या लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 की छात्रा हूँ। और यहाँ बॉयज क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 का छात्र हूँ। ठीक है? मेरी, इसके बाद मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ सकती। ठीक है? अब बॉयज क्या लिखेंगे इसमें? मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता। ठीक है? अतः मुझे दिनांक, आज है, क्या डेट है आज? आज 24 है। ठीक है? पर ये आप कल लिखेंगे 26, तो आप यहाँ आज की डेट भी लिख सकते हैं, कल की भी, आप जिस दिन लिखेंगे उस दिन की डेट। और जब हम 3 डेज काउंट करेंगे तो जैसे हमने आज से हमको छुट्टी चाहिए तो हम आज की डेट भी उसमें काउंट करेंगे, ऐसा नहीं सीधा कल परसों से करें, नहीं। आज है तो हम क्या लिखेंगे? 24, 25, 26 होगा ना 3 डेज। ऐसे ही जो 3rd नंबर की डेट आएगी वो हमको वहां लिखना है कि कितने से कितने तक। तो 26/12/2020 से 28/12/2020 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मतलब क्या है? 26/12/2020 से 28/12/2020 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है? धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या। अब इधर लिखेंगे धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, बॉयज जो रहेंगे, और नाम लिखना है सबको अपना अपना, और उसके नीचे कक्षा सबको डालना है 6, और आपका सेक्शन जो भी होगा A B C D E F कुछ भी जो आपका है
तो आपको यहाँ क्या लिखना है, सबको अपना अपना नाम और सबको अपना अपना क्लास और सेक्शन। ठीक है, अब आप मुझे बेटा इसका आंसर कीजिए कि आपको ये समझ में आया क्या। हाँ, ये आपको पूरा पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आज कल में आपको ये पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक, तो आपको इसमें से सभी कुछ राइट करना है। इस पीडीएफ में आपके अनुच्छेद, पत्र और संवाद, विज्ञापन सब कुछ है। ठीक है, 5-6 पेज जो आपको चाहिए वो इसमें एक साथ आपको भेज दिए जाएंगे और आपको सबको राइट करना है। ठीक है, और डेट आप जिस दिन लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग, अभी आप कोई सी भी डेट डाल सकते हैं, और जब हमारे एग्जाम में आता है तो जो हमारा एग्जाम डेट होता है ना, हमको वो वाला वहां पे डालना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए एक बार और हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। क्या है ये पत्र, ये कौन सा पत्र है, प्रार्थना पत्र। ठीक है, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, महाविद्यालय नेशनल स्कूल जावरा। दिनांक, जो डेट है आज कल परसों जिस दिन भी आप लिखेंगे उस दिन का डेट डालना है। विषय, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 की छात्रा हूँ। बॉयज का लिखेंगे छात्र हूँ। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ सकती। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ सकती, अतः मुझे दिनांक, बॉयज का लिखेंगे मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता, अतः मुझे दिनांक, हुसैना बेटा जो पढ़ रहे हो पहले इसको तो पढ़ लो। कल भी मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लो, इन केस अगर आपको नहीं मिल पाता है पीडीएफ सम डेट में तो आप उसमें से राइट तो कर लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो क्या बोलेंगे, मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ सकती, अतः मुझे दिनांक 26/12/2020 से 28/12/2020 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, बॉयज लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य और अपना अपना नाम और क्लास। नाम लिखना है इधर, उसके साथ आपका सरनेम भी लिखना है, उसके बाद नीचे कक्षा, मतलब आपकी क्लास कौन सी है, और सेक्शन। ठीक है, अब ये आपसे लिखते बनेगा। देखिए आपको एक बार और स्क्रीन पे इसको शो कर रहे हैं तो आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, एक इतना ले लो पहले। ठीक है, अब इसके बाद एक यहाँ से ले लो, 2 स्क्रीनशॉट में आपका पूरा काम हो गया। ठीक है, ये जब आएगा तब आता रहेगा आपके पास। वैसे तो ट्राई करूंगी आज ही आपको सेंड कर दें। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो, आपको इसके साथ हम ये 2 आपको परिभाषाएं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 परिभाषाएं हैं, आपको दोनों ही याद करनी है। ठीक है, और दोनों ही याद करना, आपके एग्जाम में आपको ये सब चीजें पूछी जाएंगी तो आपको बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और ये भी आपको पत्र के बाद ही लिख लेनी है। ठीक, लिखिए। चलिए देखिए परिभाषाएं, तो इधर क्या है, विशेषण। विशेषण की डेफिनेशन आपको बताई जा रही है, ये मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या है इसकी परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। भेद मीन्स उसके प्रकार, उसके टाइप। विशेषण के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं विशेषण, 4 प्रकार के। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण,
संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 टाइप के आपके विशेषण होते हैं। ठीक है, क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक, अभी आप अभी 6th क्लास में हैं तो आपको ये इतना ही इसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा। आप जैसे अब आगे बड़ी क्लासेस में आएंगे इनको और डीपली, है ना, और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब आप मुझे ये आंसर कीजिए इसका कि आपको ये समझ में आया जो मैंने अभी आपको एक परिभाषा बताई। क्लास, परी, मयंक, तनिष्का, हावरा, नेहा, तनिष्क, प्रियांशी, चिराग, तौसीफ, वैशाली, आंसर करो आप लोग जल्दी से। आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, कॉपी में भी इसको नोट डाउन करना। ठीक है, सबको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट भी हो गया आपका कंप्लीट। सेकंड डेफिनेशन है आपकी क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम के किए जाने अथवा होने का बोध मीन्स होता है हमको जिसका पता चलता है, मतलब जिन शब्दों से हमको पता चलता है कि काम हो गया है या हो रहा है, बोध मीन्स कहलाता है हो गया है, पता चल रहा, मतलब किसी चीज की हमको जानकारी मिलना, पता होना। जैसे हम बोले कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमको पता चल रहा है ना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जिन शब्दों से हमको बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम के किए जाने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक, है ना। तो जिन शब्दों से किसी काम के किए जाने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ये डेफिनेशंस आपको लर्न भी करनी है और आपको आपकी फेयर कॉपी में राइट भी करनी है। ठीक है, जिन शब्दों से किसी के किए जाने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? भेद नहीं, प्रकार, मतलब कितने टाइप की क्रियाएं होती हैं? तो 2, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। जो अकर्मक क्रिया जो होती है उसका कर्म 7 होता है, नहीं, अकर्मक क्रिया में उसका कर्म 7 नहीं होता है और सकर्मक में उसका कर्म 7 होता है। ठीक है, ये आपको अगली क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, इनको अभी आपको लर्न करना है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप चाहो तो फेयर कॉपी में अभी राइट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फर्स्ट वाली से बता देती हूँ। उठा लीजिए पेन कॉपी और इसको राइट कीजिए। मैं देख रही हूँ सबको, आप लोग की अभी चेक करूंगी, आप करो, लिखो इसको, लिख लीजिए। 10 मिनट लगेंगे सिर्फ, आप दोनों चीजें लिख लोगे। लिख रहे हो ना? यस कीजिए राइट, फिर मुझे दिखाना बाद में अभी। ठीक है, कीजिए। इतनी देर आपके इस पे दिख ही रहा है स्क्रीन पे, तो आप इसको कंप्लीट भी कर लीजिए। और आप लोग डेली क्लास अटेंड करना बेटा, एक भी दिन मत छोड़ना, क्योंकि अब आपको इसको पूरा रिवाइज कराया जाएगा और आपका एग्जाम भी होगा, तो आप उसके लिए अभी से प्रिपेयर हो रहना, है ना।
सफीना क्या प्रॉब्लम है बेटा? चैट बॉक्स में भेज दो आप, क्या दिक्कत है? पेरियोडिक टेस्ट का आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, ठीक है? आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। ये आपका लिखा जाए तो आप मुझे मैसेज करो कि हाँ आपका लिखा गया। देखिए 2 मैसेज आ चुके हैं कि कंप्लीट है, ठीक है? तो अब आप जल्दी से सभी बच्चे जिन जिनका हो गया है थम्स अप कीजिए। परी डन है ना? हुसैना डन। और कौन है इधर? कोई बात नहीं, आप तो बस कंप्लीट कीजिए इसमें। ठीक है, हो गया ना सबका? चलिए नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट भी रखना, बाद में भी आप कर सकते हैं अगर कुछ मिसिंग हो जाए, 1-2 वर्ड या कुछ मिस्टेक हो जाए तो। अब ये सेकंड वाली राइट कीजिए।
हो गया आपका कंप्लीट? चलिए ठीक है, वेरी गुड बेटा। आप सभी लोग, सबका हो गया ना कंप्लीट? चलिए, आपको होमवर्क भी भेज दिया है, ठीक है। पत्र और परिभाषा आपको फेयर कॉपी में राइट करनी है, ठीक है। अब आप लोग सभी बताओ, आपका हो गया सबका कंप्लीट? उसे ना कौन लिख रहा है? गर्दन तो बहुत हिल रही है। लिख कौन रहा है ये बताइए? किसी और से लिखवा रहे हो? आप ही लिख रहे हो? अरे वाह, वेरी गुड। नेहा, लिखा क्या सब कुछ? चलिए ठीक। सफीना, आपका? चलिए, अब सब उसको लर्न भी करना, आपका होमवर्क भी है वो फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है, पत्र और दोनों परिभाषाएं, ठीक है। फिर उनको लर्न भी करना है ना? नेहा, भिंडी का हलवा बन गया? नहीं बना? चलिए ठीक है ना? चलिए बाय, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ना आप सब लोग, ठीक? बाय।